नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। अपन करने वाले थे आज बमन के योग, रोग व रोगी। तो ध्यान देने वाली बात है, पहली बात तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लेना है। तो ये कहाँ मिलेगा? चरक सिद्धि 2 का 10वां श्लोक है। ये चरक सिद्धि जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसका 10वां श्लोक है। ओके, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि मैं नाम यहाँ पे रोगों के नाम है, जैसे कि पीनस हो गया, कुष्ठ, पीनस, कुष्ठ, नवजर, राजिक, क्षमा, का, श्वास, गलग्रह, गलगंड, ठीक है, सलीपद, गलगंड, प्रमेय, मंदाग्नि, विरुद्धहार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विस्पित, दग्धविद, अधोरक्पित, मुख प्रेषक, दुर्नाम, हल्लास, अरुचि, अविपाक, अपची, ग्रंथि, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोभ, पांडु, मुखपाक, स्तन्य दुष्टि, अर्बुद, विदारिका, मेदोरोग, हृदय रोग, विसर्प, विदर्दी, चित्त विभ्रम, पुतिनाश, कंठपाक, कर्णस्राव, अधिजीविका, गलसुंडिका और कफज रोग। ठीक है, इन सब में श्लेष्माएं, ठीक है, कफज रोग लास्ट में था। इन सब में क्या है, अपन वमन करा सकते हैं। जैसे कि पीनस है, कुष्ठ है, नवजवर है, राजक्षमा है, कास है, श्वास है, गलग्रह, श्लीपत, गलगंड, प्रमेय, मंदाग्नि, विरुद्धहार, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विस्पित, दग्धविद, इस तरीके से जितने भी डिजीज हैं उन सब में आपको क्या कराना है? वमन कराना है। अब आप ये पूछोगे भाई क्यों कराना है? इससे पहले आपको ये जान लेना है कि वमन के अयोग्य कौन है। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले आपको ये पता होना कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना। करना है नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन क्या नहीं करना है वो आपको है। जैसे कि बाल, वृद्ध, दुर्बल। अब ये भी कहाँ मिलेगा आपको? चरक सिद्धि में मिल जाएगा। कौन से में? दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा। ओके, तो बहुत से बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब कौन कौन से थे कि बाल, यहाँ पे देखना ध्यान से इस श्लोक में, छतछीण, ठीक है, अति स्थूलता, अति कृश, बाल, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, पिपासित, क्षुधित, अक्षत प्रसक्त, मैथुन प्रसक्त, व्यायाम प्रसक्त, चिंता प्रसक्त, गर्भिणी, सुकुमार, ऊर्ध्व रक्तपित्त, मूत्राघात, आस्थापित, अनुवासित, प्लीहा दोष, अतिकृश, अति स्थूल, छतछीण, क्रमहत, बहारहत, अधोहत, उपवासित, छाम, संवर्त कोष्ठ, कृमि कोष्ठ, दुष्छर्दन, प्रसक्त, छर्दी, ऊर्ध्ववाद, हृदय रोग, उदावर्त, गुल्म, उदर, अष्टीला, तिमिर, अर्श, वात व्याधि, पार्श्वरोग, श्रम, नित्य दुखी, स्वरोपघात, अच्छीसूल, कर्णसूल, शंख, सिरसूल। अब मैंने यहाँ पे बताया, अब ये जो डिजीज यहाँ पे कम लिखे हैं, डॉट डॉट कर दिया, मतलब ये सारे डिजीज आ गए। पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, 5 छः याद कर लो। यहाँ पे कुछ बात है इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सब याद करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IPGT के हिसाब से भी और ऐसे भी। अब यहाँ पे बताया कि भाई अयोग्य व्यक्ति को अगर वमन कराने पर क्या होगा। अगर छतछीण में वमन करा देंगे तो छत से वृद्धि होकर रक्त की अति प्रति, कोई मान लो उसको चोट हो रही है, उसको छतछीण वाला डिजीज है, उसके मतलब फेफड़े फटे हुए हैं और आप उसको वमन कराने में लगा रहे हो, उसको जोर लगवा रहे हो, तो खून की प्रवृत्ति हो जाएगी, अति प्रवृत्ति, रुकेंगे नहीं खून। क्षीण, दुर्बल, अति स्थूल, भाई कमजोर है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो रखा है। अति स्थूल, बहुत ज्यादा मोटा है, बाल है, वृद्ध है, श्रांत, क्षुधा से पीड़ित, आतुर में वमन के आवेग जन क्लेश सहन करने की क्षमता न होने से प्राण अवरोध, पहले ही कमजोर है ये सारे, अगर उन्हें वमन कराएंगे तो रिहा भी प्राण निकल जाएंगे, तो प्राण अवरोध ना, मतलब एक तरीके से प्राण जाने की संभावना उनमें रहेगी, तो इनमें नहीं कराना है। काम करने से थके, रास्ता चलने से, उपवास, मैथुन, व्यायाम आदि से थके हुए, मतलब किसी भी एक्सरसाइज से, मैथुन करने की वजह से, कोई ने व्रत रखा है, कोई बहुत लंबा पैदल चलता हुआ आ रहा है, वो थके हुए, उनमें वमन कराओगे तो मारे जाओगे, मतलब वो व्यक्ति मारा जाएगा। चिंताप्रस्त, छाम आतुर से, रुक्षता अधिक, वमन से रुक्षता इंक्रीज होती है, वात प्रकोप से रक्तस्राव व क्षत का भय होता है, क्योंकि वमन कराने के बाद वात का इंक्रीजमेंट होता है, अग्नि का नाश होता है, मतलब अग्नि बंद होती है एक तरीके से, तो ये वात प्रकोप से रक्तस्राव छत का भय होता है, तो इन सब में भी नहीं कराना है। गर्भिणियों में गर्भ व्यापात, आम गर्भ, गर्भभ्रंश उत्पन्न होकर भयंकर उत्पन्न होता है, तो गर्भिणियों में तो कुछ कर्म कराना नहीं है। गर्भिणी, बालक, बच्चे, अति स्थूल, अति कृश, ये सारे तो पहले ही उसमें अयोग में लिख दो। मैं कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई सा भी रक्त मूषण किस में नहीं कराना,
बमन किस में नहीं कराना, विरेचन किस में नहीं कराना, बस्ती किस में नहीं देनी, वो ये होता है ना, अति कृश, अति स्थूल, गर्भिणी, बाल, वृद्ध, तो सुकुमार व्यक्ति, ये ऐसे हैं, इनको तो हर जगह लिख सकते हो आप, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया हुआ है IRPJT में। संवर्त कोष्ठ या दुर्छर्दी में बमन हेतु अति कुंथन करना पड़ता है। कहने का मतलब उनका जो मान लो जो कोष्ठ है, कोष्ठ का जो छिद्र है मतलब अमाशय, उसका जो बाहर जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक ही बोलते हैं शायद, जो ये हिस्सा होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको शुद्ध कर देना कमेंट बॉक्स में, ये अमाशय, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं शायद, जो भी है, लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसको याद आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इसके संवर्त मतलब सकड़ा है ये, तो बमन करने की कोशिश करेंगे, निकलेगा नहीं। तो और दुर्छर्दी जिनमें बमन बड़ी मुश्किल से होता है, उनमें अधिक कुंतन, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। प्रवाह से अंत्य कोष्ठ में प्रवृत्त होकर विसर्प, स्तंभ, जाड्य व मरण भी संभव है। तो ये सारे डिजीज हो जाएंगे उसको, और मरण भी, व्यक्ति मर भी सकता है। सुकुमार में वमन, हृदय में अपकर्षण होकर ऊर्ध्व व अधोभाग से रक्त निकलता है। सुकुमार, हृदय में अपकर्षण होकर, कोई मान लो बिल्कुल सुकुमार, सुकुमार मतलब बिल्कुल उसने कभी कष्ट वाले काम किए ही नहीं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में भी अपकर्षण होकर ऊर्ध्व व अधोभाग से रक्त निकलता है, तो उनमें बमन नहीं कराना। अब देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, जो मतलब उसके नाक कान गले से उसको खून आ रहे हैं, ठीक है, मतलब शरीर के ऊपरी हिस्सों से उसको खून आ रहे हैं, और आप ऊपर से उसका बमन करा रहे हो तो वेग बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे ना। एक तो खून निकल रहे हो ऊपर से ही बमन करा रहे हो, तो उसमें आपको नहीं कराना है। तो अधो रक्तपित्त में कराना है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में नहीं कराना है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में आतुर को बमन कराने पर उदान वायु उत्क्षिप्त होकर प्राण हरता है, रक्त की अति प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रसक्त छर्दी आतुर में दोष, मतलब किसी को छर्दी हो रखी, ऑलरेडी उल्टी आ रही है और आप उसका बमन कराने पर लगे हुए हो, तो मतलब दोष और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ऊर्ध्ववात में जिनको निर्भु अनुवासन दिए, उनमें बमन वायु ऊपर की ओर, देखो ऊर्ध्ववात मतलब वायु ऊपर की ओर है। अब वायु को नाश करने के लिए अपन ने क्या दिया है, क्या नहीं सॉरी, निरु और अनुवासन बस्ती दिया है, तो उनमें बमन कराओगे तो वायु ऊपर की ओर, पहले डिजीज था ऊपर की ओर वायु आ रही है, और उसी में अपन ऊपर की तरफ और खींच रहे हैं उसको, तो रोग बढ़ जाएगा कम होने की वजह से। हृदय रोगी, हृदय में अवरोध होगा, उदावर्ती में उदावर्त बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें भी वायु ऊपर की ओर होती है, और ऊपर की ओर बमन कराएंगे तो और जल्दी बढ़ेगी, इसलिए भी आप इसमें बमन नहीं करा सकते। मूत्राघात में पीड़ित को बमन कराने पर तीव्र रुचा होती है। किसी का यूरिन पास आउट रुका हुआ है, उसको मूत्र खर्च है, मूत्र घात हो रखा है, और उसमें आप बमन कराने की कोशिश करते हो, उसको तीव्र रुचा होगी। तिमिर रोग में तिमिर की वृद्धि हो जाएगी, सिर सूल में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तिमिर रोग किसकी वजह से, वात की। और बमन कराने से क्या होता है, वात बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, वात इंक्रीज होता है तो तिमिर की, अब वात की वजह से तिमिर रोग हुआ है, और तो वात बढ़ रहा है तो तिमिर रोग भी बढ़ जाएगा। सिरसूल भी किसकी वजह से होता है, दर्द जब होता है तो किसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है। अब बमन करा रहे हो आप, बमन कराने से क्या होता है, वात बढ़ता है, तो सिरसूल में भी दर्द बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कुछ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। आचार्य सूत्र ने हृदय रोग में बमन कराने को खाया, परंतु चरक ने निषेध बताया, कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने भाई हृदय रोग, जो हृदय से संबंधित डिजीज है, उनमें बमन कराने को खाया, लेकिन बड़े सावधानी से, और आज परंतु चरक ने निषेध बोला है। तो सुश्रुत ने तो बोल दी हाँ, और चरक ने बोल दी ना। चरक ने अर्श में बमन निर्देशित कर, वाग्भट ने निषेध, जो आचार्य वाग्भट ने उसने अर्श में तो निषेध कर दिया, और आचार्य चरक ने बोला कि हाँ आप अर्श जो पाइल्स होते हैं उसमें आप करा सकते हो। तो ये आचार्यों के मतभेद हैं, ये चलते रहते हैं, इस पे कभी किसी स्टूडेंट को बहस नहीं करनी चाहिए कि क्यों बोला, क्या नहीं रीजन है। देखो आचार्य के अपने अपने मत हैं, आपको बस ये याद कर लेना है, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई योग वाले की बात कर लेते हैं ना अपन, कि पीनस, कुष्ठ, जो राजक्षमा का, श्वास गल, ये सब क्या है, कफज प्रधान वाले हैं। इनमें क्या है, कफ का इनवॉल्वमेंट ज्यादा है। अगर मान लो कि जैसे कि बहुत से व्यक्ति बोलेंगे कि भाई बहुत से व्याधि कफज नहीं है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे कफ करा रहे हो, तो ये जो अमाशय समुद्भूत व्याधि, अमाशय से उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कफ का स्थान है, तो इस वजह से भी आपको क्या कराना है, क्या कराना है, बमन कराना है, ठीक है। जैसे विशेष तो पीनस, पीनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ पे आ गए थे अपनी, यहाँ पे जैसे पीनस है,
जुकाम उसमें क्या कफ बढ़ा हुआ होता है तो निकाल दिया। कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे देखो स्किन डिसऑर्डर, जैसे आप बोलोगे भाई ये तो पित्त तो विरेचन होना चाहिए, विरेचन भी होता है इसमें और कफ भी होता है। तो विरेचन कराने से पहले अपन क्या कराना चाहिए, वमन, तो इसलिए वमन कराना है। ज्वर, नवज्वर, नवज्वर में क्या होता है, पहले तो उसका आम का पाचन होता है, आम के पाचन के बाद में उसका मतलब लंघन, पहले तो लंघन मतलब आम पाचन मतलब लंघन कराया जाता है और लंघन के बाद में उसका वमन कराया जाता है। ठीक है, तो नवज्वर में विकास, श्वास, राजक्षमा आपको पता ही है, ये सब बात कफ वाले डिजीज हैं उनमें आपको कराना ही है। तो इस तरीके से आपको मेन याद कर लेना है। बाकी ज़्यादा ऐसा नहीं कि पूरे याद करो, पूरे के पूरे जितने भी हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई कौन सा डिजीज किस वजह से हुआ है और कौन से, जैसे वात के लिए क्या था, वस्ती था, पित्त के लिए विरेचन था, कफ के लिए वमन था, उसी प्रकार से आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ से वमन द्रव्य। वमन द्रव्य में क्या है, मूलनी, फुलनी, मदन फल, धमार्ग, कृतवेदन, जिमुत्तक, इंद्रियो, कुटज, वचा, देवदाली, ये सब क्या है, मदन द्रव्य है। कहने का मतलब ये है कि इन औषधियों का अपन आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा औषधि आपको, जैसे कि मदन फल सर्वश्रेष्ठ है, आचार्य चरकने और आचार्य सुश्रुत ने इसको मदन फल को श्रेष्ठ बताया है। धमार्ग है, कृतवेदन है, वचा है, वचा का अपन यूज लेते हैं। ये सब क्या है, वमन कराने के लिए आवश्यक औषधि हैं। वमन द्रवणानाम मदन फलानी श्रेष्ठानी अच्युतम अनपातित्वम, ये क्वेश्चन आ जाता है अय्या पीजीटी में। अनपातित्वम कौन है, मदन फल है। चरक व सुश्रुत ने मदन फल को श्रेष्ठ वामक द्रव कहा गया, मतलब कि भाई सबसे अच्छा कौन है, मदन फल है वमन कराने में। अब वमनोपक द्रव क्या होते हैं, वमनोपक द्रव क्या होते हैं, वो होते हैं जो वमन में सहायक होते हैं, मुख्य द्रव नहीं है लेकिन ये वमन में क्या है, सहायक है। तो आपको ये याद होने चाहिए, कितने हैं, ये 10 होते हैं। मधु, मधुक, कोविधार, कर्बुधार, मधु, मधुक, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये मधु है, फिर मधुक है, कोविधार है। ठीक है, अब मधु तो हो गया, मधु, मधुक, कोविदार, कर्बूरदार, विदुल, विषणी, पुष्पी, सदा पुष्प, प्रत्येक पुष्पी इति। तो ये श्लोक आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कहाँ पे मिलेगा ये, चरक सूत्र 4 का 8वां श्लोक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो हो गया शहद, पहले तो मधु यानी शहद, ठीक है, उसके बाद मधुक यानी मुलेठी, ठीक है, दूसरी है मुलेठी, मधुक यानी मलूठी। जो पहला मधु तो हो गया शहद हो गया, दूसरा हो गया मुलेठी, फिर है कोविधार, ठीक है, कुंदरू, फिर है कोविधार, कर्बूरदार, ये अलग अलग नाम है। मेरे को देखो श्लोक आपको पता है, संस्कृत पढ़ने का मेरे को इशू है, लेकिन मैं फिर भी आपको नाम लिख देता हूँ। पहले यहाँ पे पहला हो गया, उल्टा सुल्टा हो सकता है, शहद, दूसरा हो गया मुलेठी, उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं लिख देता हूँ। तीसरा होता है काचनार, लाल काचनार, फोर्थ है श्वेत काचनार, ठीक है। अब 5वां है कदम्ब, छठा है हिज्जल, 7वां है कड़वी कुंदरू, ये क्या पर्यायवाची यूज करते हैं। 8वां है मधार, 9वां है शणपुष्पी, और 10वां है अपामार्ग। ये उल्टे सुल्टे हो गए लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये 10 के 10 याद करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। अब है अगला वमन द्रवों की गुणक्रम। देखो उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यावयी, विकासी, ठीक है, वामक द्रव, ये उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यावयी, विकासी, ये तो उसमें भी है, विरेचन वाले में भी है, लेकिन जो इसमें महाभूत वाले थे ना, मैंने कौन से बताए थे कि वमन में तो पाए जाएंगे लघु महाभूत, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि को उठा थोड़ी देर के लिए, आकाश और वायु, ठीक है, और नीचे उस विरेचन वाले में क्या पाए जाएंगे, पृथ्वी और जल, बस। बाकी उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यावयी, विकासी, ये तो सब में है, विरेचन वाले में भी है और वमन वाले में है। तो उष्ण क्या काम करता है, दोषों का विषयंदन, इस गुण से दोष कोष्ठ में चले जाते हैं, ठीक है, विषयंदन करता है ये, है ना,
तीक्ष्ण 200 का पाषाण व छेदन कर अपने स्थान से स्रावित कराता है। 200 को पचाता है और उसमें जैसे कोई बड़े बड़े पार्ट हैं 200 के, तो उनमें छेदन कर देता है, टुकड़े कर देता है कि भाई छोटे छोटे टुकड़े करके स्रोतों में बहने लग जाओ। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश। जो वमन द्रव है जैसे ही उसको लेंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब माइन्यूट से माइन्यूट सेल में प्रवेश करके वहां पे अपना काम करता है। व्याववी वामक द्रव पाचन से पहले अपना कार्य संपादित कर लेते हैं, कि पचता नहीं है, उससे पहले ही अपना काम कर लेता है। विकासी धातुओं में स्थित दोषों को पृथक करने में सहायक, कि भाई जो धातु हैं, धातु में जो रमरे हैं दोष, उनको अलग काम करता है। कौन सा? विकासी। वामक द्रव अग्नि वायु महाभूत प्रधान होने से दोषों को ऊर्ध्व मार्ग की ओर फेंकने प्रयोग होते हैं। सॉरी मैंने आकाश बोला, यहाँ पे अग्नि और प्लस वायु है, ठीक है। अग्नि प्लस वायु महाभूत प्रधान होने के से दोषों को ऊर्ध्व भाग की ओर फेंकने में प्रवृत्त होता है। तो अपन ने जो ऊपर देखा था, कुछ गलती तो हुई शायद लिखने में, कहाँ पे था, एक मिनट, कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हुई है। एक मिनट, हाँ ये आकाश वायु महाभूत प्रधान होने का, यहाँ पे अग्नि और ऐड कर लेना। जब वमन द्रव को प्रयोग किया जाता है, वमन द्रव अपने उष्ण तीक्ष्ण आदि गुणों के प्रभाव से, अणु प्रभाव से आकाश वायु और अग्नि, ठीक है, तो अग्नि साथ में लिखना, तभी बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ मिस हुआ था, आगे आते थे वहीं पे कि वामक द्रव अग्नि व वायु महाभूत प्रदान होने से दोषों को ऊर्ध्व भाग की ओर फेंकने में प्रवृत्त होते हैं। चक्र प्राणायाम में वामक द्रव के प्रभाव को ऊर्ध्व भाग प्रवृत्त माना है, न कि महाभूतों के कारण। जो चक्रपाणी है वो क्या बोलते हैं कि भाई वमन द्रव के प्रभाव से हुआ है ये, ठीक है, ना कि महाभूत। लेकिन जो अन्य आचार्य वो क्या बोलते हैं कि भाई अग्नि महाभूत वायु महाभूत के कारण से ये हुआ है। तो चक्रपाणी का थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना कि आचार्य चक्रपाणी ने ये बोला। ओके, अब आप बात करते हैं वमन द्रव की कल्पना। रोगी की प्रकृति देश काल आदि का विचार कर वामक द्रवों की लगभग 33 कल्पनाओं का वर्णन है। चूर्ण कल्प कषाय वर्ती यवागु साडव नवनीत अवलय कृष्ण तक्र मस्तु घृत मासरस इक्षुरस, इस तरीके से कितनी है ये 33 कल्पनाओं का। तो 14 का नाम दिया है कि भाई किसी व्यक्ति को चूर्ण दे दो, किसी को कल्प दे दो, किसी को कषाय दे दो, किसी को वर्ती लगा दो, किसी को यवागु दे दो, किसी को साडव दे दो। जो जैसा वो व्यक्ति है, जैसी उसकी इच्छा है वैसा उसको पिला सकते हैं। जैसे मदन फल की 133 कल्पनाएं हैं, जीमूतक की 39 है, इक्षुआ की 45 है, धामागर की 60 है, वत्सक के 18 है, प्रतिवेदन के 60 है। ये क्या है? योग हैं। और आपको ये कैसे याद रहेंगे, मैं लिख देता हूँ, मदन जी धावक में से मदन फल, ठीक है, मदन मतलब मदन से मदन फल, जैसे जीमूतक, और ये ई की मात्रा से क्या है, इक्षुवाकु, ठीक है, फिर जैसे धामार्ग, वैसे वत्सक, और कैसे कृतवेदन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वापस, बहुत से बच्चे लिख लो। ये जो ठीक है नहीं, ये क्या है, मदन फल द्रव्य है ये, मदन जी धावक। मदन तो हो गया मदन फल, जैसे हो गया जीमूतक, ई की मात्रा से इच्छा हुई, ये 3 तो क्लियर हो गए। जैसे धामार्ग, वैसे वत्सक, कैसे कृतवेदन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 133, फिर जैसे 39, फिर ये हो गया 45, ठीक है, धामार्ग हो गए 60। जो वत्स और बेटा कब बड़ा होता है? 18 साल का, वत्स यानी 18 और 60, तो 60 18 60, ये 3 तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। शुरुआत के 133 है और 3 तिया 9 हो जाते हैं, मतलब 3 3 6 3 तिया 9, अगर एक कंटिन्यू 3 आता है फिर 9, तो ये 39 ऐसे बन जाता है। ऐसे याद रख लेना, मैंने तो ऐसे याद रख रखे हैं कि 133 पहल था, फिर एक 3 और लगाया तो 3 3 3 9 हो गया, तो ये हो गया, तो 2 का जुड़ गया, ठीक है। अब आ गया फिर जो इच्छा हुआ उसका 40 बाई एक बार याद कर लेना, रट लेना, तो एक तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपकी अलग अलग कल्पनाएं कैसे भी आप याद कर सकते हो, मतलब कहने वाले योग इनको बोलते हैं कि मदन फल के योग, वामक योग कितने हैं, जीमूतक के योग कितने हैं, इक्ष्वाकु योग कितने हैं, धामार्ग योग कितने हैं, वत्सक के कितने हैं, कृतवेदन के कितने हैं, 60। अब इनको टोटल
आप देखोगे तो कितने बन जाएंगे, 133, 39, मैं जोड़ देता हूँ आपको लिए, 133, 39, 45, 60, 18, 60, 120, 180, 183, 183 में से 40, 182, 40, 200, अगर 4, 12, 222 और 133, 5, 5 2 7, 375, 355 आएंगे। टोटल जो योग हैं 600 हैं। बहुमन के कितने हैं और विरेचन के कितने हैं? तो बहुमन के हैं, विरेचन के हैं 245, 5, 1 मिनट में देख के बताता हूँ बहुमन के योग कितने हैं। एक बार ये कैसे माइंड में कैसे निकल जाता है, कभी कभी ऐसे होता है कि जो चीज़ छोटी सी थी ना वो एकदम से बाहर निकल जाती है, माइंड से एकदम क्लियर से निकल जाती है। 1 मिनट रुकना, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। छोटी सी चीज़ें मैंने खूब कितनी बार क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, हर बार मैंने पढ़ रखा है, लेकिन देखो आज माइंड से निकल गया पढ़ाते समय, इसलिए मैं बुक साथ में रखता हूँ हमेशा। हाँ, टोटल ये हो गए 600। ओके, बमन के हैं 355। बमन और विरेचन की क्वेश्चन आएगा, टोटल योग कितना है 600, इसमें बमन के हैं 355। अभी इन सबको जोड़ने पर 355 आएगा। और विरेचन के कितने हैं 245। ओके, दैट्स क्लियर। तो कल स्थान में आपको मिल जाएगा चरक में आराम से। तो अपन अब यहाँ से बात करेंगे बमन द्रव परिचय रख रखाव है गुणक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बात होती है जब प्रैक्टिकल में जब उतर जाते हैं ना, तो जो रटने वाली चीज़ें वो भूल जाते हैं। अब मैं क्या प्रैक्टिकल में उतर गया, पेशेंट देखता हूँ तो ये चीज़ें माइंड से निकल गई कि भाई कितनी संख्या है, क्या है, कैसे है, तो गलती हो जाती है। तो मतलब इसलिए मैं देख लेता हूँ, तो इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कुछ कि सर ने गलत बता दिया, तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है, एनी टाइम कमेंट करके बता सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।